एक जानिब जहाँ जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से पहला काबीना का इजलास श्रीनगर और जम्मू से बाहर यानी पहलगाम में मुनक्किद किया गया, तो वहीं अब इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि वज़ीर दाखिला अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, रवां माह की 29 और 30 तारीख को वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, जिस दौरान वो जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत करेंगे। और इसके साथ ही इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि वज़ीर दाखिला पुंछ में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से मुतासरा हुए अफराद से भी मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये पहला दौरा जम्मू कश्मीर है और इस दौरे को इस लिहाज से काफ़ी अहमियत का माना जा रहा है। वहीं एक अहम पेशरफ्त के तहत आज जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से श्रीनगर और जम्मू के बाद पहली मरतबा 22 रन पहलगाम में हुए हमले के बाद पहलगाम में ही काबीना का एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तमाम काबीनी वज़रा, इंतज़ामिया सेक्रेटरी और दीगर जो महकमों के आला अफसरान हैं, सरबराह खान हैं, वो भी मौजूद थे। और कई अहम फैसले भी इस दौरान इस कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने आमा निगारों के साथ बात की, उन्होंने इस कैबिनेट मीटिंग को पहलगाम में मुनक्किद करने का अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि वो पहलगाम के लोगों के साथ इजहार यकजहती और ये जो हरकत की गई 22 रन पहलगाम में, उसके ख़िलाफ़ उनका एक अहम कदम था। और इसी के तहत वो लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता जो है वो बनाना चाहते हैं और साथ ही दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पहलगाम महफूज है। और जिस तरह पहलगाम में हुए इस हमले के बाद सयाहत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, तो उसे भी रिवाइव करने की कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है। और इसी बीच अब इतला ये भी मौसूल हो रही है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी देखी जा रही है, कौन सा नया मोड़ इख्तियार करेगी। और ख़ास तौर पर 22 रन पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए इस हमले के बाद जो मामूल की ज़िंदगी यहाँ पर तकरीबन ठप सी पड़ गई है, ख़ास तौर पर शोबे सयाहत की बात करें और शोबे सयाहत से जुड़े दीगर जो शोबाजात हैं, उन पर भी काफ़ी मनफी असरात जो हैं वो मुरतब हुए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में यहाँ की इंतज़ामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया और मरकज़ कौन से ऐसे इक़दाम करेगी ताकि जम्मू कश्मीर को इस बहरान से निकाला जा सके। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी। एक जानिब जहाँ जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से पहला काबीना का इजलास श्रीनगर और जम्मू से बाहर यानी पहलगाम में मुनक्किद किया गया, तो वहीं अब इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि वज़ीर दाखिला अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, रवां माह की 29 और 30 तारीख को वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, जिस दौरान वो जम्मू में एक आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग की सदारत करेंगे। और इसके साथ ही इतलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि वज़ीर दाखिला पुंछ में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग से मुतासरा हुए अफराद से भी मुलाकात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये पहला दौरा जम्मू कश्मीर है और इस दौरे को इस लिहाज से काफ़ी अहमियत का माना जा रहा है। वहीं एक अहम पेशरफ्त के तहत आज जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से श्रीनगर और जम्मू के बाद पहली मरतबा 22 रन पहलगाम में हुए हमले के बाद पहलगाम में ही काबीना का एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तमाम काबीनी वज़रा, इंतज़ामिया सेक्रेटरी और दीगर जो महकमों के आला अफसरान हैं, सरबराह खान हैं, वो भी मौजूद थे। और कई अहम फैसले भी इस दौरान इस कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने आमा निगारों के साथ बात की, उन्होंने इस कैबिनेट मीटिंग को पहलगाम में मुनक्किद करने का अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि वो पहलगाम के लोगों के साथ इजहार यकजहती और ये जो हरकत की गई 22 रन पहलगाम में, उसके ख़िलाफ़ उनका एक अहम कदम था। और इसी के तहत वो लोगों के साथ एक मजबूत रिश्ता जो है वो बनाना चाहते हैं और साथ ही दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पहलगाम महफूज है। और जिस तरह पहलगाम में हुए इस हमले के बाद सयाहत को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, तो उसे भी रिवाइव करने की कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है। और इसी बीच अब इतला ये भी मौसूल हो रही है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन कशीदगी देखी जा रही है, कौन सा नया मोड़ इख्तियार करेगी। और ख़ास तौर पर 22 रन पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए इस हमले के बाद जो मामूल की ज़िंदगी यहाँ पर तकरीबन ठप सी पड़ गई है, ख़ास तौर पर शोबे सयाहत की बात करें और शोबे सयाहत से जुड़े दीगर जो शोबाजात हैं, उन पर भी काफ़ी मनफी
असरात जो हैं वो मुरतब हुए हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले वक्त में यहाँ की इंतज़ामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया और मरकज़ कौन से ऐसे इकदाम करेगी ताकि जम्मू कश्मीर को इस बहरान से निकाला जा सके। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन यसरफ खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।